गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, और लास्ट पार्ट में हम 17, 18, 19 को कवर करेंगे और फिर इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। तो देखो 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, एपी बनाओ और फिर निकाल दो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविजिबल 7 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 3 डिजिट नंबर हमारे 100 से 99 तक शुरू होते हैं, 999 तक, सॉरी। ठीक है, ये हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं। अब इसमें से वो वाले नंबर बताने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 7 से डिवाइड होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या करो, 100 को 7 से डिवाइड करो। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 × 7 बचा कितना? 3 और 0। फिर 28 है ना, 28 लिखूंगा तो यानी कि 98 आता है। तो 98 तो नहीं चाहिए, तो हमेशा जब हमें इसे ज़्यादा निकालना हो तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो, यानी कि कितना आना चाहिए? 35। और 35 इससे कितना कम है? 5। तो यानी कि अगर यहाँ 5 और प्लस कर दूँ तो वो 7 से डिवाइड होगा। तो यानी कि पहला नंबर कितना आ गया हमारा? 105। तो एपी बनाओ। तो पहला नंबर आ गया 105, दूसरा क्या होगा? 112, तीसरा क्या होगा? 119, ऐसे ही चलते चलते अब 999 को करके देखेंगे। अब हमें कम निकालना है ना, जब कम वाला निकालता है तो ट्रेडिशनल ही डिवाइड करते हैं। तो 7 कितने पे आता है? डजेंट मैटर, हमें वो नहीं निकालना। 2, 29, 28, 1, 9, 14, यानी कि कितना रिमेनिंग आ रहा है? 5। अब इस रिमेनिंग को इसमें से क्या कर दो? माइनस। तो जब भी दे रखा हो तो एक ज़्यादा से करो, जितना कम ज़्यादा आ रहा है उसको जोड़ दो, और जब लास्ट वाला निकालना हो तो जितना रिमेनिंग बच रहा हो उसको माइनस कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा? 994। तो ये बच रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमने तो एपी बना ली। ये नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, लेकिन कितने? तो वो निकालना बहुत आसान है। ए कितना हो गया क्वेश्चन में? 105। डी कितना हो गया? 12। और ए एन कितना हो गया? 994। अब आपको तो पता ही है, फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये निकाल देंगे हम। तो एक ही जगह फॉर्मूला लग देंगे, 994 105 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? 12। और हमेशा बताया है ये क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस और ये 12 से डिवाइड, एन माइनस 1, सॉरी 12 लिखा है मैंने, डी हमारा 7 है, सॉरी डी कितना है? 7। ठीक है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। तो पहले घटा दो, कितना आ जाएगा? 9, 8 और 8। ठीक है, इसको कर दो 7 से डिवाइड, तो कितना आ गया हमारा? n माइनस 1। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 कैरी गया, 1 2 कैरी गया, 4 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया? 128। सिंपल। पहले एपी बनाओ और फिर जैसे हम निकालते थे वैसे निकाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है 14 क्वेश्चन। देखो 14 क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो ये तो और भी ज़्यादा, 10 के यानी कि 12 आता है 4 से, है ना, फिर 16 आता है, ठीक है, फिर 20 आता है, ऐसी 248 आता है हमारा लास्ट। कैसे निकाला मैंने 248? क्योंकि 4 का एक रूल होता है, ठीक है, डिविजिबिलिटी 4 का एक रूल होता है सिंपल सा, कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। नहीं तो वही वाला तरीका जो अभी सिखाया था, 250 को किससे डिवाइड करो आप? 4 से। कितना आ जाएगा? 24, बचा कितना? 10, फिर 8, यानी कि रिमेनिंग कितना आ रहा है? 2। तो 2 इसमें से क्या कर दो आप? माइनस कर दो। ठीक है, तो 250 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 248 बच जाएगा। तो आपको ए पता है कितना है? 12। डी तो हमें गिवन ही है 4। अब ए एन भी गिवन है कितना? 248। ठीक है, तो बस, तो ए एन इक्वल्स टू, इस बार चलो सीधा फॉर्मूला न लिख के आंसर निकालते हैं। 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो 12 इधर आके माइनस हो जाएगा और 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। कितना आ गया? एन माइनस 1। 12 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया? 236 डिवाइडेड बाय 4 एन माइनस 1। इसको इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 5 एंड 9। ठीक है, 5 9 और प्लस में 1 इक्वल्स टू n। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 60।
यानी कि ऐसे कितने टर्म्स हैं जो 4 से डिवाइड होंगे? 10 से 250 के बीच में 60 टर्म्स हैं ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एन AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल, कौन सी टर्म्स पर दोनों इक्वल होंगे? एक AP हमें क्या दे रखी है? एक AP दे रखी है, AP1 हमें 63, 65, 67 यानी कि बढ़ती हुई AP है, ठीक है ना। और एक AP कितनी दे रखी है हमें? AP2 3, 7, 10 और ये भी बढ़ती हुई है, लेकिन ये 2 से बढ़ रही है और ये 3 से बढ़ रही है, सॉरी 3, 10 एंड 17, ठीक है। कितनी है? ये 2 से बढ़ रही है और ये 7 से बढ़ रही है, ठीक है। ये हो रहा है, तो कौन सी टर्म्स इक्वल होगी? यानी कि कौन सा टर्म एक कहीं पे जाके एक जैसी टर्म्स आएगी, तो वो जो एक जैसी टर्म्स आएंगी आगे जब इनको बढ़ाते जाएंगे तो वो कौन से नंबर की होगी वो हमें बतानी है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी गणित है, इसको और इसके an को हम क्या रख देंगे? दोनों को इक्वल रख देंगे। जब दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों का n तो इक्वल है, जब n इक्वल है तो n की जगह n, d की जगह जो d आएगा वही, ठीक है। तो क्या रख दो? फॉर्मूले में रख देते हैं हम an, ठीक है ना, AP1 का बराबर, ठीक है, an AP2 का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1 प्लस n माइनस 1 D1, ठीक है। इसकी AP1 लिखा है ना, तो सबके आगे 1 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे? A2 ऊपर लिख दो, क्योंकि नहीं तो फिर वो नंबर लगेगा, ठीक है। प्लस में n माइनस 1 D2, ठीक है। A कितना है? A आपको पता है AP1 में 63 है, लिख दिया, प्लस n माइनस 1, इसको तो ये लिखना पड़ेगा। और D कितना है? आपको दिख ही रहा है, इसमें कितना है D, तो मैं लिख देता हूँ। A1 हमारा कितना है? 63, D1 हमारा कितना है? 2, ठीक है। A2 कितना है हमारा? 3 और D2 कितना है हमारा? 7, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, इसकी जगह कितना लिख दूंगा? 2, इसकी जगह 3 प्लस n माइनस 1 7, ठीक है। फॉर्मूले में रख दिया, n हमारा अब निकल जाएगा बहुत आसान से। अब आप क्या करोगे भाई? अब अंदर हमें आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ले जाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। n वाले एक तरफ, बिगर n वाले एक तरफ, इसमें से ये जाएंगे तो 61, ठीक है। इधर देखो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 4, सॉरी माइनस 4, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 7n माइनस 2n। ये कितना आ गया? 65 इक्वल्स टू 5n। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 13। यानी कि वो कौन सी टर्म है? वो 13 टर्म्स है जो दोनों की आगे बराबर आएगी, ठीक है। कितनी आएगी वो हमें निकालने को नहीं पूछा, अगर निकालने को पूछा तो आप उसमें भी रख दोगे। 13 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 12d। तो अब चाहे इसमें से निकालो a प्लस 12d या इसमें से निकालो, दोनों वही आएगी, क्योंकि दोनों की AP यहाँ पर क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक है। यहाँ तक अब एक क्वेश्चन और रह गया हमारा इस पार्ट का, वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exists by the fifth term by 12। सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं है अलग। 16 A3 कितना गिवन है? 16। इसका मतलब क्या है? A प्लस 2D कितना दिया हुआ है मेरे को? 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बोल रखा है क्या? A7 12 ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से, तो बस इसके अंदर कितना जोड़ देंगे? 12। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस, जल्दी बताओ, 6D, ठीक है। और ये आ जाएगा A प्लस 4D प्लस में 12, ठीक है। A से A माइनस हो गया, 6D में से 4D माइनस हो जाएंगे इक्वल्स टू 2, तो आ गया 12। इसको इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो D बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था ये तो A इक्वल्स टू 16 माइनस 12, है ना। 6 2 12, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। A पता है, D पता है, तो क्या AP नहीं निकाल सकते? अरे AP तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो AP क्या बन गई हमारी अब?
पहला टर्म क्या होता है 4, दूसरा क्या है d कितना है, d हमारा 6, तो 6 प्लस का है ना, तो जोड़ते चलो 10 फिर 16 फिर 22 बस सो ऑन। तो ये पे हमारी इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसमें, फिर हमारे वर्ड प्रॉब्लम रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक लौता क्वेश्चन है ऐसा एक्सरसाइज में, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से हमें निकालना है। जब भी ये लास्ट से आया करे ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या एपी दे रखी है 3, 8, 13 डैश 253। तो लास्ट से बोला है ना, अब देखो एपी बढ़ रही है, अरे लास्ट से बोला है तो आप एपी को ही रिवर्स कर दो, इसकी क्या टेंशन है। तो एपी बना दो न्यू। ठीक है, न्यू एपी हमने क्या बना दी, तो भाई लास्ट वाली टर्म फर्स्ट पे आ गई। ठीक है, एपी यहाँ 5 बढ़ रही है, तो यहाँ से क्या हो रही 5, यहाँ प्लस हो रहा है ना 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा माइनस, तो कितना आ जाएगा 248, 243 ऐसी डैश। अब लास्ट टर्म क्या बन गई हमारी 3। ठीक है, तो फ्रॉम द लास्ट टर्म हमें 20th टर्म निकालना है, तो भाई इसी को उल्टा कर दो ना। तो इसी को जब हम रिवर्स कर देंगे तब तो क्वेश्चन नॉर्मल बन गया। तो बस अब तो हमें पता ही है a इक्वल्स टू कितना हो गया 253, d कितना है अभी अभी बताया था -5 है ना, इसमें से इसको घटा दो तो -5। और अब an पता है, an हमारा कितना हो गया कन्वर्ट होके 3, जो a था वो an बन गया, जो an था वो a बन गया। तो बस an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है अब हमारा 3 इक्वल्स टू 253 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अच्छा 20th टर्म निकालनी है ना, तो ये तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है, 20th टर्म निकालनी है हमें। तो 20th टर्म सीधा लिख देंगे a20 क्या होता है a प्लस 19d। ठीक है, a प्लस 19d, तो निकाल दो। a कितना है 253 प्लस में 19 इंटू -5, तो 253 माइनस 95, 19 5 95। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 158, कितना आ जाएगा 158। ठीक है, a20। ठीक है, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम लास्ट 20th टर्म इज 158। तो यहाँ पर हमारे इस एक्सरसाइज के जो नॉर्मल क्वेश्चन है विदाउट वर्ड प्रॉब्लम वो खत्म होते हैं। अब डेली लाइफ बेस पर क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन और हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूंगा, छोटी सी वीडियो होगी। और फिर उसके बाद हम करेंगे सम। ठीक है, सम मतलब एपी का सम। ठीक है ना, सम ऑफ एपी। अभी तक हमने क्या निकालना सीखा है ए डी ए एन, उस चैप्टर में या उस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे एपी का सम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।